नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर आपने लाइफ की सारी चीज़ें करके देख ली है, यानी सभी टेक्निक्स कर ली, सभी कोचेस से कंसल्ट कर लिया, उसके बाद भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। अब ऐसी किसी सिचुएशन में जब आप फंसते हो तो उस जगह पर आप देखते हो कि ये सिचुएशन जो होती है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मनी जा चुका होता है। और इतना कुछ करने के बाद भी जब वो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती या आपके साथ नहीं होती तो लगता है कि हम उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में कोई डिज़ायर आई है तो डेफिनेटली आप उसको डिज़र्व करते हो, इसीलिए वो डिज़ायर आपकी लाइफ में आई है, अदरवाइज आती ही नहीं। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक फिर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुआ, हम तो सारी चीज़ें करके देख चुके। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी होता है कि जब भी रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में एंटर करती है, आप तब तब अपनी मैनिफेस्टेशन से और भी ज़्यादा दूर होते चले जाते हो। और रेजिस्टेंस का मतलब कई बार ओवरऑल नेगेटिविटी नहीं होता, आपकी डिज़ायर कुछ और है, आपका फोकस कहीं और है, वही देखा जाए तो उसी को रेजिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कौन सी दोनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी ओवरऑल अलाइनमेंट के बारे में। जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो या डिप्रेस्ड होते हो, ऐसी सिचुएशन में आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिप्रेशन होता है वो नेचुरल स्टेट नहीं होती हर एक इंसान की। उसके अलावा जितने इमोशंस होते हैं वो नेचुरल होते हैं हर किसी के लिए। जैसे आपके लाइफ में जॉय भी है, ग्रेटिट्यूड भी है, लव भी है, अप्रिशिएशन भी है, ये हर किसी की लाइफ में है। ठीक उसी तरीके से एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें भी बाकी लोगों में होती है। लेकिन ये जो इमोशन यहाँ पर आ जाता है डिप्रेशन वाला, यहाँ पर देखा जाए तो ये दुनिया के हर एक इंसान में नहीं होता, क्योंकि ये अननेचुरल है। और जब आप डिप्रेस्ड होते हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो आप अपनी एक नेचुरल स्टेट को खो देते हो और उस जगह पर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। अगर आपके अंदर वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं रहेगा तो आप भी केपेबल हो जाओगे सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ओवरऑल आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हो, आपको सबसे पहले इसमें से निकलने की ज़रूरत है। इसमें से अगर आप निकल जाते हो, और भले ही आप एंगर में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो फिर भी चल जाएगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो या एंग्जाइटी में हो, तो आपको एक्चुअल में देखा जाए तो हेल्प लेनी चाहिए पर्सनल इस जगह पे। और इस जगह पे आपकी सबसे ज़्यादा कोई हेल्प करता है तो वो डॉक्टर्स ही होते हैं। और इस बात को लेकर के कभी भी आपको शेम फील नहीं करना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेडिकल का जो फील्ड है वो अपने आप में ही एक मैनिफेस्टेशन है। बेसिकली एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आपकी लाइफ को पूरा इजी बना देती है। आप अपने माइंड में क्या सोचोगे, कितना टाइम लगाओगे उस चीज़ में। लेकिन अगर आप उस जगह पर एक एक्सपर्ट को हायर कर लेते हो, जैसे डॉक्टर है इस जगह पे, जिसने अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ में दी है, वो आपको डेफिनेटली इस जगह से निकलने में इजीली हेल्प कर पाता है। और जब आप उनके पास जाते हो तो उनके सालों का एक्सपीरियंस आपको इमीडिएटली रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है आपकी लाइफ में, और आप इस सिचुएशन में से इजीली बाहर आने लगते हो। जब आप बाहर आते हो फिर आपका एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की नीड है तो डेफिनेटली वो हेल्प लीजिए, क्योंकि डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देते हैं वो आपके माइंड पे इजीली वर्क करती है, आपको नींद देती है। जब आप ज़्यादा सोते हो तो आप जल्दी हील होते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी वाली स्टेज में हो तो अभी आप सो नहीं पा रहे होगे बेटर तरीके से। और अगर सो ही नहीं पाओगे तो माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा और माइंड उस तरीके से नहीं सोच पाएगा जिस तरीके से उसको सोचना चाहिए। तो जब वही वर्क नहीं कर रहा होगा सही तरीके से, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे अपनी लाइफ में और खुद को अलाइन कैसे करोगे अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। और जब तक वो अलाइनमेंट होगी नहीं तब तक मैनिफेस्टेशन तो इम्पॉसिबल है। चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो, आपकी लाइफ में वो नहीं आ सकती जब तक आप अलाइन नहीं हो। एक बार अगर आप इस वाली स्टेट में से निकल जाते हो तब आप रेडी होते हो आगे निकलने के लिए। कई बार मेडिटेशन भी इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप इस तरह की सिचुएशन में होते हो, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए भी आपके माइंड को एक स्थिरता पे होना जरूरी होता है। जब आप उसके लिए रेडी ही नहीं हो तो आप कर ही नहीं पाओगे। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, सभी मैनिफेस्टेशंस को आपकी लाइफ में ला सकता है। लेकिन ये चीज़ होगी तब जब आप मेडिटेशन करोगे। और मेडिटेशन कई लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन ओरिएंटेड होते हैं। अब अगर मैं मेरी लाइफ में देखूँ तो मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट सारी मैनिफेस्टेशन जो मुझे चाहिए थी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब बस यही है कि उसके आगे की ग्रोथ है। जैसे करियर बन गया, करियर से अब पैसे भी आने लगे, अब आगे उसकी ग्रोथ पे फोकस है। रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लिया, उसी पर्सन के साथ, उसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर लिया जिसके साथ चाहा था, और बहुत पहले से चाहा था। यानी 10 साल पहले, आप समझ लो 10 साल पहले मैंने चाहा था कि वो पर्सन मेरी लाइफ में हो। वो पर्सन 10 साल बाद मेरी लाइफ में आई, क्योंकि इस बीच में मैं कभी भी अलाइंड नहीं था। जब मैं अलाइंड होना स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ भी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। अब आगे है, अब आगे लाइफ टाइम का साथ है।
तो अब उस पर फोकस है। अब हेल्थ का देखूंगा तो शुरू से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो सिचुएशंस मैं बता रहा हूँ इनसे मैं गुजरा था। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है आज की डेट में। लेकिन बस आगे का गोल ये है कि अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, बॉडी को शेप में लाना है, एक्टिव रहना है। तो यहाँ पर देखोगे तो मैनिफेस्टेशन तो सारी हो गई। अब उसी मैनिफेस्टेशन में मैं इन्हेंस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये चीज़ मैं इसीलिए समझ पाया और बहुत ईजिली समझ पाया, क्योंकि अब्राहम को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो बहुत स्टार्टिंग में ही ये बात मैं समझ गया था कि सिर्फ और सिर्फ आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है आपकी लाइफ में, दुनिया की कोई दूसरी चीज़ मैटर नहीं करती। सिर्फ अलाइनमेंट से ही आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो, बिना उसके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और ये अलाइनमेंट आपकी लाइफ में तब आना स्टार्ट होगी जब आप डिज़ायर से पीछे हट करके, यानी मैनिफेस्टेशन से फोकस हटा करके ओवरऑल अलाइनमेंट पे फोकस करोगे। यानी मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन मिल नहीं रही, इन सब से ध्यान हटा करके अपनी पीस, अपनी खुशी, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना, ताकि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ उसे और बेटर तरीके से जी सकूँ, मेरे लाइफ में हर तरह से खुशी हो, एक अमेजिंग लाइफ हो मेरी। बस इस तरीके से अगर आप अपनी इंटेंशन रखते हो और खुश रहने के पीछे अगर आप फोकस करते हो तो आप अलाइंड होते हो। और जब आप अलाइंड होते हो तो आपकी लाइफ में हेल्थ भी अच्छी आएगी, रिलेशन भी अच्छा आएगा, उसी पर्सन के साथ आएगा जिसके साथ आप चाहते हो, करियर भी अच्छा बनेगा, पैसे भी अच्छे आएंगे। तो इसीलिए हमेशा फोकस रखा जाता है अलाइनमेंट पे, ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन पे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन अगर आप देखो तो जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सारी मैनिफेस्टेशन मेरी हो चुकी है, अब मैं उसमें इन्हेंस कर रहा हूँ। अगर कल को ये चीज़ें भी मुझे मिल जाती है तो आगे की डिज़ायर्स आएंगी। जैसे अब अपने एग्जांपल से मैं आपको आगे बताता हूँ कि आज मान लीजिए हेल्थ है, अब हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, कल को मैं अपने बॉडी को शेप में ले आता हूँ, शेप में लेके आने के बाद मैं और चाहूँगा कि मैं अपनी बॉडी में और स्ट्रेंथ ऐड करूँ या मसल्स ग्रो करूँ, कुछ भी उस वक्त का डिज़ायर गोल हो सकता है मेरा। जैसा अभी तो बेसिकली यही है कि मुझे शेप में आना है, फिर उसके आगे वो चीज़ बदल जाएगी। सेम उसी तरीके से करियर में अगर मैं देखूँ तो करियर में सक्सेस हूँ, मनी में भी सक्सेस हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे और ज़्यादा चाहिए, करियर भी ज़्यादा चाहिए, पैसे भी ज़्यादा चाहिए। तो जब वो अचीव हो जाएगा तो आगे और चाहिए होगा। रिलेशन में आज पार्टनर मिल चुकी है, कल को शादी होगी, आगे फिर आगे की फैमिली होगी, फिर उसके आगे की डिज़ायर्स होंगी, तो ऐसे वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर अब्राहम कहती है ना कि आप हमेशा सेंटर पॉइंट में रहोगे, यानी ABC इस तरीके से देखो। A आपकी जो पास्ट है उसको आप समझ लो, B आपकी करेंट रियलिटी है, C आपकी डिज़ायर है। आपकी डिज़ायर हमेशा आपके C पॉइंट पे रहेगी। आप C वाली को मैनिफेस्ट कर लो ना तो आगे आने वाला और C रहेगा। जैसे कभी मुझे ये डिज़ायर थी कि मेरी स्पेसिफिक पर्सन हो, या मेरे पार्टनर हो, या मेरे पास करियर हो, मेरे पास मनी हो, आज है, आज ये सारी चीज़ें मिल चुकी है, लेकिन आगे का अब गोल है कि आगे ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। अब वहाँ पहुँचूंगा, कल को और डिज़ायर्स आ जाएंगी। तो डिज़ायर्स ऐसी हैं कि वो कभी रुकती नहीं हैं और कभी रुकेंगी भी नहीं। तो अगर उसके ना होने पे अगर आप फोकस करोगे तो आप कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे, या फिर डायरेक्टली हमेशा मैनिफेस्टेशन पे फोकस्ड रहोगे कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। तो ऐसे में क्या है, वो चीज़ मिलती भी नहीं। अगर मिल भी जाती है तो टेम्प्ररी हैप्पीनेस देती है। जैसे कोई न्यू चीज़ आप खरीदते हो, अगर आप कोई कार खरीद लेते हो, या आप आईफोन खरीद लेते हो, या आप कुछ भी खरीद लेते हो, 2-4 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। तो इस बीच में आपकी हैप्पीनेस हमेशा खो जाती है। और मैनिफेस्टेशन पे तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते ही हैं, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में ओवरऑल अलाइनमेंट पे फोकस करें ना तो इतना कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक अकेला मेडिटेशन काफ़ी हो जाता है उस जगह पे। तो इस तरीके से अपने फोकस को शिफ्ट किया जाता है और अपनी डिज़ायर से हट करके, अपनी मैनिफेस्टेशन से हट करके ध्यान दिया जाता है अपनी ओवरऑल अलाइनमेंट पे। जब आप अलाइंड होते हो तो आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो। और इसीलिए मैंने भी ये डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम में मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगा वो मोस्टली अलाइनमेंट पे बेस्ड होंगी। यानी मैंने भी बीच बीच में बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस पे वीडियोस बनाई हैं, और मैनिफेस्टेशंस पे वीडियो बनाना एक्चुअल में बोलूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करता। अब बस चॉइस होती है, सामने वाले का क्वेश्चन होता है कि इस बारे में आंसर करो तो मैं वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाना पसंद करता। और इस चीज़ को लेकर के पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था, मेरी हर वीडियो में अलाइनमेंट का नाम होता था, मेडिटेशन का नाम होता था, जो कि कम है आज की डेट में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो मेरे बहुत ज़्यादा पुराने सब्सक्राइबर्स थे उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आज भी मिल रहे हैं, कंटिन्यूस मिल रहे हैं। और उनके कमेंट्स में अगर आप देखोगे ना, कमेंट्स में भी जब उनके कमेंट आते हैं तो वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, या रेयरली ही बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। वो ज़्यादातर वो अप्रिशिएशन ही यूज़ करते हैं, यानी अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनका भी उस चीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उतना अलाइनमेंट में आ चुके हैं कि अपने आप से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन स्टिल हर किसी को आंसर्स की नीड होती है, तो जब ये होती है तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। जैसे मुझे भी होती है तो मैं अब्राहम से पूछता हूँ या जगन्नाथ जी से पूछता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं यही चीज़ ज़्यादा फोकस में रखूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलाइनमेंट के बारे में बात करूँ।
ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस पे बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे बात करूँ जो एक्चुअल में ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और इन चीज़ों को अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हो तो मैनिफेस्टेशन तो वैसे ही हो जानी है। तो अगर आप एकदम बिगनर हो तो आपको स्टार्टिंग के लिए मैं एक वीडियो दे रहा हूँ जहाँ से आप अपनी अलाइनमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये समझना है कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर की नीड होगी और उसके बाद आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रेडी हो इस चीज़ को करने के लिए तो सबसे पहले आपके लिए मेडिटेशन ही होगा। हालांकि एक वीडियो मैंने पूरी डेडिकेटेड बनाई थी इस पे कि कैसे अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है, यहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।